आज बहुत दिनों के बाद प्रबुद्ध लोगों के बीच में आने का मौका मिला है, क्योंकि मुझे लगा कई साल हो गया इस तरह प्रबुद्ध वर्ग के साथ होने का मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के की अध्यक्षता कर रहे हो। हम तो 2015 कार्यक्रम जनपद अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार मिश्रा जी और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे इंजीनियर संघ लोक निर्माण विभाग के पूर्व अध्यक्ष इंजीनियर अभिषेक सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव जी, राज्य पंचायत संयुक्त परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम पाल जी, डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के मंडल सचिव इंजीनियर संजय कुमार मौर्य जी, जनपद सचिव सर्वेश कुमार वर्मा जी, हमारे लोक निर्माण विभाग के अध्यक्ष इंजीनियर आर पी यादव जी, जनपद सचिव मनोज कुमार जी, जनपद अध्यक्ष सिंचाई इंजीनियर स्वप्निल श्रीवास्तव जी, जनपद सचिव वेद प्रकाश पांडे जी, जनपद अध्यक्ष ग्रामीण अभियंत्रण इंजीनियर बेचराम जी, हमारे नलकूप विभाग के अध्यक्ष इंजीनियर धर्मेंद्र सिंह जी, प्रांतीय लेखा संप्रेक्षक सिंचाई इंजीनियर अवधेश कुमार जी, समस्त हमारे और अभियंतागण, हमारे बहुत सारे वक्ता साथियों ने बहुत विस्तार से आप लोगों को बताया। हमारे साथियों ने चर्चा किया पेंशन की बात, तभी मेरे मन में आया कि एक संपर्क है कि जिस चीज का कहिए वो मेजरमेंट कर देंगे, तो मुझे लगता है कि ये पेंशन का भी मेजरमेंट कर देंगे कि एक एनपीएस का कर्मचारी रिटायर आज नौकरी में आया और पेंशन जब उसको मिलना होगा तो कितना पाएगा, ये हमारा हर साथी मेजरमेंट कर देगा। उसका पूछना नहीं पड़ेगा कि रिटायरमेंट के आपको पेंशन कितना मिलेगा, वो भी उसका मेजरमेंट कर देगा। तो साथियों, और जब आपको पता है कि उस मेजरमेंट में आपको पेंशन क्या मिलेगी, मुझे लगता है उसके लिए उतनी सजगता भी आपको हमसे ज्यादा होना चाहिए। इवन जो हमारा राज्य पंचायत संयुक्त परिषद है, उसका जो घटक डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ है, उसका सबसे जैसे होता है ना, कहते हैं ना दाहिना हाथ, आप कहते हैं ना कि दाहिना हाथ, तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ एक दाहिने हाथ के रूप में साथियों। तो अगर वो प्रदेश में अगर है तो क्या जनपद में दाहिना हाथ का रोल नहीं ना करना चाहिए? तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी जनपद में डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ जो है अगर विलुप्त के कगार पर दिखाई दे, तो मेरे समझ से इतना प्रबुद्ध कर्मचारियों का कोई संगठन नहीं है। अधिकारियों का कहा जा सकता है, हमारे जो कर्मचारियों का जो 1, 2, 3 का जो ग्रेडिंग होगा उसमें सबसे प्रबुद्ध का लेवल आपके ऊपर ही है, क्योंकि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद को 10 वर्ष से वो इंजीनियर के हाथ से ही हैंडल हो रहा है आज। तो अगर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद हैंडल हो रहा है इस अवधारणा साथियों से, तो जनपद में आखिर मैं तो समझता नहीं कि आखिर जो डिप्लोमा करके आए वही डिप्लोमा आप भी करके आए हो, और आज यहाँ कहाँ आप पिछड़ जाते हैं। कभी कोई बात आएगी तो आप अगर हम आपको एक टार्च की तरह समझते हैं कि आप भी रोशनी का काम करेंगे, और अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो पता चला कि आपकी संख्या भारत है नहीं, दिखाई नहीं दे रही है, तो हमको जनक स्थिति लगती है। भाई हम लोग तो आंदोलन को उस मुकाम तक देखे हैं कि जब एलआईयू कहती कि कल परसों गिरफ्तारी होगी आपकी, तो अगर उस हौसला करेंगे तो हम तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तो दूर तक दिखाई नहीं देंगे। हम लोग कहते थे अगर हम लोग गिरफ्तार हो जाएंगे तो आएगा, पता चलेगा कहेंगे नेता तो जेल चले गए। तो साथियों, जो भी हमारे साथी हैं ये बहुत ही प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, तो मेरा कहना है कि हम आपसे अपेक्षा भी करेंगे कि राज्य संयुक्त परिषद का एक मजबूत घटक है मिश्रा जी को हम लोग
बार बार फोन करते रहे, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाया। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अक्सर एक ऐसे दिन में बैठक करते हैं संडे में कि पता चलता है हमारे मैक्सिमम डिप्लोमा के साथी अन्य जनपद के रहने के नाते वो पता चलता है हेडक्वार्टर को बुलाते नहीं, तो मुलाकात भी नहीं हो पाती। तो साथियों, वास्तव में अभी एक बहुत बृहद आंदोलन का हुआ, उसमें आपके तमाम साथी शिरकत भी किए। अभी हमारे आर.पी. यादव जी ने बताया कि दिल्ली में कितना जोरदार आपके पुरानी पेंशन को लेकर, 27 जून को लखनऊ में कितना जोरदार प्रदर्शन हुआ। तो साथियों, हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप जिस तरह से प्रबुद्ध हैं उस तरह उसका नेतृत्व को भी उसका वो मिलना चाहिए। हम आपसे अपेक्षा भी करेंगे कि जो आप एक अधिवेशन करने जा रहे हैं, एक बहुत ही मजबूत नेतृत्व दें आप सभी लोग, जिससे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की जो अभी की कमी रही वो आने वाले समय में दूर हो। कदम से कदम मिलाकर डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ हमारे साथ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के साथ कदम ताल करेंगे, तो आगे आने वाला जो भी आंदोलन होगा, हजारों की संख्या में कल प्रदर्शन हुआ, जो भी साथी शामिल रहे होंगे, आपके पर्यवेक्षक रूप में हमारे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के मंडल के सचिव भी हैं आप श्रीवास्तव जी, तो आप रिपोर्ट भी भेज दिए। हमने पूछा भाई आप पर्यवेक्षक के रूप में थे, आपने रिपोर्ट प्रदेश को भेजा, आपने कहा हमने भेज दिया लखनऊ अध्यक्ष जी को। तो साथियों, वास्तव में अगर हम लोग कहीं कमजोर पड़े होते तो हमारी जो रिपोर्ट लखनऊ गई वो एक बहुत कमजोर रिपोर्ट जाती। जैसे हमारे बगल के जिलों की रिपोर्ट शायद संभवतः बहुत अच्छी नहीं रही होगी, तो उसी वही स्थिति होती। तो साथियों, आज इतनी कि वो जो कहेंगे वही सही है, और उसके अलावा पूरे देश में उनके सामने सब लोग हैं, किसी पास कोई बुद्धि नहीं है, सरकार जो कहेंगे वही सही है, और पूरे देश में उनके सामने कोई बुद्धि रखने वाला नहीं है। तो उनके सामने सिर्फ आपको लड़के ही अपनी बात मनवानी साथियों। और हमारे डिप्लोमा के साथी अपने आंदोलन में बात करते हैं कि 80-90 दिन का वेतन हम लोग कटवा चुके साथियों। के आंदोलन तो बहुत महीनों के वेतन तो नहीं कटा, लेकिन वो वापस हुआ। तो आप लोग इतने मजबूती से संगठन चलाने वाले लोग हैं, संयुक्त परिषद का जो भी आंदोलन होगा, साथी से आग्रह करेंगे कि हम सबके तक तो मैसेज नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हमारा जो सिस्टम है, हमारे जो आपके जनपद नेतृत्व है, उनके तक मैसेज आएगा और उनके द्वारा आपको मैसेज मिलेगा। तो आगे आंदोलन है उसमें हम सभी साथियों से अपेक्षा करेंगे। बहुत मजबूती से हमारी जो पुरानी पेंशन की लड़ाई चल रही है, इसमें आपका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप कोताही करते हैं तो मान के चलिए कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद कमजोर होगा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के दाहिने हाथ के रूप में डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ है, तो आप सोच लीजिए कि दाहिने हाथ का शरीर में कितना आपका है उस संगठन में। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कितने प्रबुद्ध लोग हैं कि सारी बात आप स्वयं समझते हैं। तो हम यही आग्रह करेंगे, आगे जो भी आंदोलन होगा उसमें आप आग्रह करेंगे, पूरी ताकत के साथ शिरकत करेंगे। और मेरा एक अनुरोध है, बैठक महासंघ के प्लेटफॉर्म पर होती रहे, तो आप सभी लोग एक दूसरे से रूबरू होते रहेंगे, और जो भी आंदोलन की रूपरेखा बनेगी वो सब लोग उसको समझ भी पाएंगे और जान भी पाएंगे। तो एक आने वाला जो आपका कार्यकारिणी होगा, तो अग्रिम शुभकामनाएं अपनी बात को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।